किसान आज कम लागत में अधिक मुनाफा कमाकर विकास की राह पर अग्रसर है। बागवानी विभाग के सहयोग से किसान को खेती के अलग अलग गुर सीखने को मिल रहे हैं। प्रदेश का किसान ये समझ रहा है कि किस तरह वह रासायनिक खेती को छोड़कर ऑर्गेनिक खेती से लाभ कमा सकता है। किसान फसलों को रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखकर ऑर्गेनिक खेती का रुख कर रहा है। ऐसे ही हरियाणा के किसान हैं ओम प्रकाश शर्मा, जो अपने खेतों में ऑर्गेनिक खेती करते हैं। वह फूल, फल और सब्जियों की खेती करते हैं। किसान ओम प्रकाश बताते हैं कि बागवानी विभाग की मदद से वह खेती में अच्छा मुनाफा कमा पा रहे हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है, गांव रसूलपुर है। और ये 2 साल के पौधे हो जाए फरवरी से शुरुआत की थी। और ये इंटरक्रॉप में हम मिर्च भी ले लेते हैं, जो पौधे से छोटे, बागवानी से छोटे फसल है वो लेते हैं। मेथी वो ले लेते हैं, गेंदा है वो ले लेते हैं, मिर्च है वो लेते हैं। ये इंटरक्रॉप के हैं। लास्ट ईयर हमने मिर्च लगाई थी और तरबूज लगाया था। तो अभी कोस्ट का तो उस पर हमने बागवानी से ही इनके पौध तैयार करवाई थी। और करीबन है कि हमारे 1.25 लाख रुपए तो मिर्चों के अंदर बचा हुआ है। और 50-60 हज़ार रुपये के हमने तरबूज दे दी थी। अभी मेथी लगाई हुई है और गाजर लगाई हुई है। मूली हमने बेच दी, मूली लगाई थी। मूली में तो 5,000 रुपये लागत आई थी, थोड़ी एरिया में बोया था, और वे 20,000 रुपये के लगभग बिकी। प्रगतिशील किसान ओम प्रकाश शर्मा ने अपने खेतों में ट्यूबवेल और सोलर सिस्टम की भी व्यवस्था की है। इसके साथ ही उनके खेतों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की भी व्यवस्था है। प्रगतिशील किसान ओम प्रकाश बताते हैं कि ये सब करने के लिए बागवानी विभाग ने उनकी काफी मदद की। इसके साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें सब्सिडी भी मिली, जिससे किसान का खर्च काफी कम हो गया। ड्रिप इरिगेशन का भी किसानों को अच्छा लाभ मिल रहा है। किसान बताते हैं कि ड्रिप इरिगेशन होने की वजह से आपको सिंचाई के लिए खेत में खड़े रहने की जरूरत नहीं होती। आपको बस समय समय पर पानी स्टार्ट करना होता है और पानी अपने आप फसलों की जड़ों तक पहुंचता रहता है। अगर आपका खेत बहुत बड़ा है तो आपको कोई लेबर रखने की भी जरूरत नहीं होती, यानी लेबर पर खर्च होने वाला पैसा भी बच जाता है। ड्रिप सिंचाई के फायदे ये हैं कि फसल की बम्पर पैदावार और वक्त से पहले फसल तैयार होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही पानी का अधिकतम और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होता है। पौधे की जड़ तक पानी का वितरण एक समान और सीधे होता है। घास फूस को बढ़ने और मिट्टी के कटाव को ये रोकता है। दूसरी सिंचाई तरीकों के मुकाबले इसमें मजदूरी का खर्च भी कम किया जा सकता है। इसका संचालन कम दबाव में भी किया जा सकता है, जिससे ऊर्जा खपत में होने वाले खर्च को भी कम किया जाता है। एक समान पानी वितरण होने से पौधे की जड़ क्षेत्र में एक समान नमी की क्षमता को बनाए भी रखा जा सकता है। इसके साथ ही ट्यूबवेल और सोलर सिस्टम की भी किसानों को काफी सहायता मिल रही है। इससे किसान की लागत कम और मुनाफा ज्यादा हो जाता है। सिंचाई के लिए हमने ट्यूबवेल कर रखे हैं, ट्यूबवेल में सोलर लगा रखे हैं, जो कि 1,10,000 रुपये हमने भरे थे। और बाकी पूरा वैन हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। और इसके ऊपर जैसे कि पूरा सिस्टम वो लगा के गए हैं, सेटअप पूरा। हमने केवल बोर दिया है, बाकी सारा टोटली खर्चा उनका है। तो इरिगेशन के छोटे फुहारे भी आपने लगा? हाँ, मिनी स्प्रिंकलर भी है और ड्रिप सिस्टम भी, दोनों सिस्टम का हमने अपना रखे हैं। जैसा जिस जगह पे ज़रूरत होती है उसी हिसाब से उसको लगा देते हैं। हरियाणा सरकार हमने केवल लगभग इनके 8,000 रुपये एकड़ के तो मिनी इसके भरे हैं।
और इसके भरे हैं 14,000 रुपये, जो ड्रिप सिस्टम है इसके प्रति एकड़ की। तो 10% इसमें भरना पड़ता है, बाकी 90% हरियाणा सरकार देती है। सरकार देती है बाकी इसमें। प्रगतिशील किसान ओम प्रकाश बताते हैं कि वह अपने खेतों में देसी खाद का उपयोग करते हैं। प्रदेश का किसान आज ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। किसान रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान को समझते हुए प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है। किसान ये समझ रहा है कि प्राकृतिक खेती करने से सब्जियां केमिकल रहित होती हैं, जिससे उसका सेवन करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य को लाभ होता है। साथ ही सब्जियों की गुणवत्ता बढ़ जाती है। और हमें खाद केवल ऑर्गेनिक खाद यूज करते हैं, दूसरा हम खाद नहीं करते, इनऑर्गेनिक है वो। तो इसके ऊपर हम देसी खाद गौशाला से मंगवा करके डालवाते हैं। और ये जो हमारे जो इंटर क्रॉप तैयार होती है, ये सबसे बढ़िया क्वालिटी और बढ़िया चीज़ होती है। हम बिक्री तो मंडियों में जाते हैं, हम सब्जी मंडी के अंदर सब्जी ले, ये वाली है वो ले जाते हैं। बाकी ये तो गाजर से माने तो कितनी इनकम हुई होगी? गाजर तो अभी तो हम शुरुआत की है ले जाने की। क्या भाव बिक रही है गाजर? अभी 8 से लेकर के 10 रुपए तक प्रति किलो बिक्री है। ओम प्रकाश अपने खेतों में खजूर भी लगाते हैं। प्रदेश के ये प्रगतिशील किसान आज अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आ रहे हैं। और ये सब हरियाणा सरकार के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। किसान बताते हैं कि बागवानी विभाग और सरकार से मिली मदद और जानकारी ने ही आज उनकी खेती करने के ढंग में बदलाव किया है। साथ ही प्राकृतिक खेती को अपनाकर आज वह कम लागत में भी अच्छा मुनाफा कमा पा रही हैं। 1 एकड़ के अंदर 63 पौधे लगते हैं जी। इनमें से 60 पौधे हैं वो फीमेल है और 3 पौधे मेल के हैं जी। टिश्यू कल्चर के हैं। और ये हमने मोटिवेट अपने बागवानी से मोटिवेशन किया है। उन्होंने सब्सिडी दी, एक मुश्त सब्सिडी दी थी। अब तो 3 साल में कट में देते हैं। उस समय अभी तो सब्सिडी बढ़ भी गई है। पहले 1,21,000 कुछ थे और ये एक मुश्त हमने इन्होंने डाल दी थी जी। और मोटिवेशन तो हमने वहीं से मिला है, वहीं से हमने बागवानी का शुरू की। इनमें जो और हैं, किन्नो है, माल्टा है, उनके अंदर भी इन्होंने हमें सब्सिडी दी है। ये 3 साल में धीरे धीरे करके मिलती है। रखे और कितने पौधे लगा रखे हैं? वो 2 एकड़ के अंदर लगा रखे हैं और ये है 18 या 20 के ऊपर लगते हैं, ये 25 के ऊपर लगते हैं जो खजूर है वो। तो इसी हिसाब से हमने लेके। किन्नों की कौन सी वैरायटी आपने लगाई है? किन्नों की वैरायटी तो वो उसी से लेके आए। ये वैरायटी तो जो बढ़िया वाली वैरायटी उन्होंने दी है। बाकी खजूर की वैरायटी ब्री वैरायटी है जो अपने यहाँ पे चलती है। तो खजूर के जो आपने पौधे लगाए हैं 1 एकड़ में, इसमें कुल कितना खर्चा आया? इसमें 2.5 लाख रुपए तो इनकी कॉस्ट है लगभग, क्योंकि 4,000 रुपये फीमेल के और 5500 रुपये मेल के, इस हिसाब से। बाकी गड्ढे खुदाई है वो अलग है इससे। इनका आंवला नहीं है, किन्नो है, माल्टा है, मौसमी है, ये है। उस पे कितना खर्चा आया है? उसके ऊपर करीबन 40,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से आ गया है लगभग। उस पर सब्सिडी कितनी मिली आपको? सब्सिडी 43,000 रुपये मिलती है एक एकड़ पे। तो अभी तो 1 साल की आई है, 2 साल आने बाकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में लगातार प्रयासरत हैं। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना मनोहर सरकार का लक्ष्य है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों के हित में फैसले ले रही है और उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने में मदद भी कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मिल रही सब्सिडी और योजनाओं के लाभ से ही आज हरियाणा का किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश का किसान आज जानता है कि कैसे कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।